Dear students, you are welcome to my online teaching classes, and today I am going to explain the style of question paper and marking scheme for the students of 11th and 12th. First of all, let me begin with the students of 11th class. English code number 301, class 11, style of question paper and marking scheme for 2023 and 24. Section A contains 26 marks. Reading skills. Alright. Reading skill will be of 10 plus 8, 18 marks. सेक्शन ए में रीडिंग स्किल्स में आपको 18 मार्क्स की रीडिंग स्किल होंगी. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेजेस, तो 3 क्वेश्चन होंगे अनसीन पैसेजेस पे. तो ये 18 प्लस 8 टोटल 26 मार्क्स लिखे हैं. तो इसका मतलब ये 10 मार्क्स का होगा, ये 8 का होगा और ये 8 का होगा. तो ये 26 मार्क्स हो सकते हैं. राइट, यहाँ लिखा हुआ 26 मार्क्स. मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं और एनालिटिकल भी कुछ क्वेश्चन होंगे. सेकंड, अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद वर्बल विजुअल इनपुट लाइक स्टैटिस्टिकल डेटा, चार्ट्स एक्सेट्रा. तो आपकी कॉम्प्रिहेंशन को चेक करने के लिए आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो वो सारा जानने के लिए 5 मार्क्स का ये होगा और 5 मार्क्स का ऊपर का क्वेश्चन होगा. तो टोटल 10 मार्क्स के पहले 2 क्वेश्चन होंगे और 8 मार्क्स के आपको नोट मेकिंग आएगी. नोट मेकिंग 5 मार्क्स का ये टोटल होगा. फॉर्मेट आपको दिया हुआ है. टाइटल लिखना होगा, दैट विल कैरी 1 मार्क. नंबरिंग एंड इंडेंटिंग, जैसे मेन आप नोट मेकिंग जानते हैं, मेन पॉइंट आपने नंबर 1 बनाया तो उसके सब पॉइंट बनते हैं नंबर ए बी सी, या नंबरिंग आप रोमन में कर सकते हो, कोई भी 2 या 3 या 1 पॉइंट बनता हो, जरूरी नहीं है. और की ग्लोसरी आप उसमें एब्रीविएशन टाइप की होती है, 4-5 वर्ड्स को एब्रीविएट करके लिखना होता है. नोट्स आपको 2 मार्क्स के नोट्स होंगे. समरी अप टू 50 वर्ड्स लिखनी होगी. कंटेंट और एक्सप्रेशन देखा जाएगा. ये 3 मार्क्स की आपको टोटल 5 प्लस 3 मार्क्स आपके नोट मेकिंग पैसेजेस के होंगे. ओनली 1 पैसेज विल बी आस्क्ड. सेक्शन बी कैरीज 23 मार्क्स. पहले 2 पैसेज 10 प्लस 8 के होंगे. देखते हैं मार्किंग स्कीम आगे कितना बनते हैं इसके. और अगर हम ये टोटल देखें 26 प्लस 23 और सेक्शन सी 31 मार्क्स का ये कह रहे हैं 31, 80 मार्क्स बनते हैं. ग्रामर आपको 7 मार्क्स की होगी. 7 मार्क्स की ग्रामर होगी. इसमें क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, टेंसेस पे हो सकते हैं, कंजंक्शंस पे, क्लॉजेस वगैरह पे हो सकते हैं. क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, रीऑर्डरिंग का हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस हो सकते हैं. ओनली 7 मार्क्स. क्रिएटिव राइटिंग ये 3rd पार्ट है. 16 मार्क्स का टोटल होगा और इसमें देखिए क्या क्या आएगा. शॉर्ट राइटिंग टास्क क्लासिफाइड एड्स होंगी अप टू 50 वर्ड्स. 50 वर्ड्स में आपको लिखनी होगी. एड्स कई तरह की होती हैं, सिचुएशन वैकेंट होती हैं और जॉब वांटेड भी हो सकता है, अकोमोडेशन रिक्वायर्ड या कुछ भी कई तरह की होते हैं, मैट्रिमोनियल्स में लॉस एंड फाउंड होते हैं. तो ये आपको 3 मार्क्स की होंगी. फॉर्मेट का 1 मार्क है, कंटेंट 1, एक्सप्रेशन 1. शॉर्ट राइटिंग टास्क पोस्टर मेकिंग आपको 3 मार्क्स का है, 7th क्वेश्चन होगा. 8th क्वेश्चन लॉन्ग राइटिंग टास्क में स्पीच होती है, स्पीच राइटिंग है और 5 मार्क्स का होगा. लॉन्ग राइटिंग टास्क में डिबेट राइटिंग होती है, 5 मार्क्स का. फॉर और अगेंस्ट आपको लिखना होगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो ये कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग स्किल में चले गए. 4th, 5th, 6th, 4th, 5th ग्रामर में चला और 6, 7, 8, 9 ये आपके राइटिंग स्किल्स में. और सेक्शन सी में लिटरेचर टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट होती है. 10th क्वेश्चन 1 पोइट्री एक्सट्रैक्ट, ये तीनों एक्सट्रैक्ट के होंगे. एक पोइट्री का, 2 होंगे इंटरनल चॉइस के साथ होंगे एंड यू आर टू अटेम्प्ट ओनली 1, 3 मार्क्स. 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल and it will carry 3 marks. This will come with internal choice. Again, 1 prose extract out of 2 from the book's snapshots. It will carry 4 marks.
and there will be two prose passages. Out of two, you are to attempt one. Two short answer type questions, one from prose and one from poetry from the book Hornbill. तो ये कॉम्प्रिहेंशन के 10th, 11th और 12th थे। इंटरनल चॉइस के साथ आएंगे, दो पोएट्री के स्टैंजा आएंगे, उसमें से एक करना है, और हॉर्नबिल के दो आएंगे, एक करना है, और इधर स्नैपशॉट के दो आएंगे, एक करना है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आपको टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वन फ्रॉम प्रोज एंड वन फ्रॉम पोएट्री। 13th क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन करने होंगे, ए बी पार्ट में। ए पार्ट में प्रोज का ये हॉर्नबिल का होगा, और बी पार्ट में पोएम्स में से क्वेश्चन होगा। ये दो आएंगे, दे विल कम विद इंटरनल चॉइस। हॉर्नबिल के भी दो आएंगे, एक करना है। बी पोर्शन में पोएम के भी दो क्वेश्चन आएंगे, एक करना है, और दे विल कैरी 3 मार्क्स ईच, 6 मार्क्स का ये हुआ। इसी तरह 14th क्वेश्चन, वन शॉर्ट आंसर टाइप। पहले 3-3, 4-4 करने होते थे, अब आपको बहुत कम हो गए, सिर्फ हॉर्नबिल, और हॉर्नबिल में आपको दो क्वेश्चन करने होंगे, एक पोएम का करना है और दूसरा प्रोज का करना है हॉर्नबिल की। स्नैपशॉट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना होगा, इतने चैप्टर्स में से सिर्फ आपको एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है, दो आएंगे, यू आर टू अटेम्प्ट ओनली वन, और इट विल कैरी 3 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन दो आएंगे, प्रोज में से, हॉर्नबिल में, पोइट्री का भी आ सकता है और प्रोज का भी आ सकता है, एक करना होगा। इसी तरह से आपको 16th क्वेश्चन है, वन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन चैप्टर्स फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट। 120 to 150 वर्ड्स लिमिट है वर्ड्स की, और दो में से एक करना होगा, ये 6 मार्क्स का होगा, ये भी 6 मार्क्स के। दो 15th और 16th क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन आपको बहुत कम कर दिए, सिर्फ दो क्वेश्चन आपको हॉर्नबिल में से करने हैं, पोइट्री और प्रोज में से एक एक क्वेश्चन आएगा इंटरनल चॉइस के साथ। इसी तरह दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिर्फ आउट ऑफ टू फ्रॉम द स्नैपशॉट यू आर टू अटेम्प्ट ओनली वन क्वेश्चन, और 3 ये स्टैंजा, एक स्टैंजा हो गया, 2 प्रोज पैसेज हो गए, प्रोज में से, हॉर्नबिल में से भी और स्नैपशॉट में। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मार्किंग स्कीम एंड क्वेश्चन पेपर स्टाइल। और बुक्स आप जानते ही, ये भी साथ में बता दूं, आपके चैप्टर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 चैप्टर हॉर्नबिल के हैं। पोएम 1, अ फोटोग्राफ, लबरनम टॉप 2, 3, द वॉइस ऑफ रेन, चाइल्डहुड 4, और फादर टू सन 5 पोएम है, और 4 चैप्टर है, 9 टोटल होगी। स्नैपशॉट में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, और द एड्रेस, मदर्स डे तीसरा, और 4th है बर्थ, और द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये 5th है। 5 आपको लेसन है। और तो इस तरह से बच्चों आपका ये 11th क्लास है CBSE क्लास की। इसके बाद मैं 12वीं क्लास के लिए उनका स्टाइल ऑफ क्वेश्चन पेपर और साथ में मार्किंग स्कीम कैसे होगी वो बताऊंगा। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।